नमस्कार, MH1 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नवनीत सिंह वाधवा। पाकिस्तान की कोट लखपत जेल में सरबजीत की मौत के बाद अब कृपाल सिंह की हुई मौत ने ऐसे कई परिवारों की चिंता बढ़ा दी है जिनका कोई अपना आज भी पाकिस्तान की उस खूनी यानी कि कोट लखपत जेल में बंद है। चिंता होना लाजमी भी है क्योंकि सरबजीत और कृपाल सिंह भी कोट लखपत जेल में ही बंद थे और अब सामने आया है सुरजीत सिंह का परिवार। वो सुरजीत सिंह जिसे 1971 के युद्ध के दौरान लापता होने पर भारत सरकार ने शहीद घोषित कर दिया था, वो आज भी जिंदा है और पाक की उसी कोट लखपत जेल में आज भी बंद है। सुरजीत का परिवार उनकी रिहाई के लिए उम्मीदों की हर चौखट पर फरियाद कर चुका है। सुरजीत के इंतजार में उनका परिवार अपनी पलकें बिछाए बैठा है, मगर इंतजार है कि खत्म ही नहीं होता। तो पाकिस्तान की जेलों में न जाने कितने ही सरबजीत अभी भी बंद हैं। इन्हीं में से एक हैं पंजाब के सुरजीत सिंह, जो पिछले करीब 42 सालों से लाहौर की कोट लखपत जेल में बंद हैं। कृपाल सिंह की पाक जेल में हुई मौत के बाद सुरजीत के परिवार को अब यह डर सताने लगा है कि कहीं सुरजीत का हश्र भी सरबजीत और कृपाल की तरह ही ना हो जाए। पाक जेलों में और कितने सरबजीत। सुरजीत सिंह का इंतजार। 42 सालों से पाक जेल में बंद है सुरजीत। कोट लखपत जेल में बंद है सुरजीत। कब होगी सुरजीत सिंह की वापसी? सुरजीत सिंह फरीदकोट जिले का रहने वाला है और BSF का जवान था। सुरजीत सिंह 1971 की जंग के दौरान लापता हो गया था और आर्मी की तरफ से उसे 1974 में शहीद घोषित कर दिया गया था। उसके बाद पाकिस्तान की जेल से रिहा होकर आए एक अन्य फौजी सतीश कुमार मारवा ने सुरजीत सिंह के जिंदा होने और पाकिस्तान की जेल में बंद होने की पुष्टि की थी। सुरजीत सिंह के बेटे ने आज तक भी अपने पिता का चेहरा नहीं देखा है। सुरजीत सिंह का परिवार उनकी रिहाई के लिए मंत्रियों और सरकारी दफ्तरों के लगातार चक्कर लगा रहा है ताकि सुरजीत की वतन वापसी हो सके, मगर अब तक सिवाय इंतजार के उनके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा। सुरजीत सिंह के बेटे अमरीत सिंह के मुताबिक उनके पिता BSF में थे और भारत की 1971 की जंग के समय पर सांभा बॉर्डर से पकड़ लिए गए थे। उनका काफी समय तक कुछ पता नहीं चल पाया, मगर 2004 में पाकिस्तान से रिहा होकर आए एक फौजी सतीश कुमार मारवा ने खुलासा किया कि सुरजीत सिंह जिंदा हैं और उनके साथ एक ही बैरक में थे। उन्होंने कहा कि जैसे सरबजीत को वहां मार दिया गया और उसके बाद कृपाल सिंह की मौत हुई, अब उनको भी इस बात का खतरा है कि उनके पिता के साथ भी कहीं कोई ऐसी अनहोनी न हो जाए। सानू पूरा डर है। मेरे मदर है, मेरी सारी फैमिली है, सानू यही डर लगा रहता, सानू यही धड़का रहता भी मेरे पिता जी नाल भी कोई इहो जिहा ना हादसा वापरे। भारत सरकार अगे यही कहना जी भी जिन्ने भी पाकिस्तान दी जेलों में भारतीय कैदी ने उन्हां दी रक्षा दी पूरी गारंटी देनी चाहिए है ते जल्दी तो जल्दी उन्हां नू रिहा करवा के हिंदुस्तान भेजना चाहिए। सुरजीत सिंह की धर्मपत्नी भी आज तक उनका इंतजार कर रही हैं और बार बार यही मांग कर रही हैं कि उनके पति को रिहा किया जाए। मेरा पति सरजीत सिंह ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉਮਰ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਆਨੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਵੀ ਘਰ ਆ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਜਾਏ। इसके साथ ही पाकिस्तान की कोट लखपत जेल में सुरजीत सिंह के साथ एक ही बैरक में रहे सतीश कुमार मारवा भी इस मामले में सरकार की लापरवाही से काफी नाराज नजर आए। उन्होंने बताया अब सुरजीत सिंह की दिमागी हालत ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि वो खुद भी 12 साल तक वहां जेल में रहे हैं और उसे फांसी का हुक्म हुआ था, मगर वो केस जीत गए थे और बाद में उनको रिहा कर दिया गया था।
उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता था। 74 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਡੈਡੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕੋਟ ਲਖਪਤ ਲਾਹੌਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕੋ ਬੈਠ 'ਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਇਹਦੇ ਰਾਤ? ਇਹ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਦਮੀ 76 ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਆਦਮੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਨਫਰਮ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਅਟਕ ਵਾਲੇ ਅਟਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਏ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਟ ਲਖਪਤ ਲਾਹੌਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਦਫਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਠੀਕ नहीं है। इस सारे मामले के बारे में जब फरीदकोट के डिप्टी कमिश्नर मालविंदर सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पीड़ित परिवार की तरफ से उनको एक मांग पत्र भी मिला है। उन्होंने कहा कि बड़े दुख की बात है कि देश का सिपाही पिछले कई सालों से पाकिस्तान की जेल में बंद है। उन्होंने कहा कि वो केंद्रीय गृह मंत्रालय को उनका मांग पत्र कार्रवाई हेतु भेजकर जल्द से जल्द मसला हल करने के बारे में सिफारिश करेंगे। BSF ਦੇ ਜਵਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਤਨੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਸੀ BSF ਵੀ ਸੀ ਤੇ 1971 ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਲੈਟਰ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ होम डिपार्टमेंट में मैं रिपोर्ट करने की दरखास्त कर दूँगा। वो पूरी गहराई भी जाके डिटेल्स वेरीफाई करके जो भी ऐसे जरूरी कार्रवाई बनती होगी वो की जाएगी। सुरजीत सिंह जैसे न जाने कितने और सरबजीत हैं जो अभी भी पाकिस्तान की जेल में बंद हैं और जिनके परिवार उनका लंबे समय से वतन वापसी का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि भारत सरकार पाकिस्तान की जेलों में बंद ऐसे लोगों की रिहाई के लिए क्या कदम उठाती है। फरीदकोट से सूरज प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट MH1 न्यूज। जी हां, इंतजार है कि काफी लंबा होता जा रहा है और खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। सुरजीत सिंह की ये रिपोर्ट आपने देखी, एक ऐसा फौजी जो कि 71 की जंग लड़ा जिसके बाद लापता हुआ और BSF ने उसको शहीद घोषित किया। हालांकि परिवार की मदद भी की, लेकिन उसके बाद कुछ समय बाद जब पता लगता है कि सुरजीत सिंह जिंदा हैं तो आप उम्मीद करिए कि उस परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा होगा। लेकिन वो परिवार जिसको पता है कि उनके परिवार का मुखिया, उनके परिवार का सदस्य जिंदा है, बावजूद इसके वो उनके साथ नहीं है, तो सोचिए दिल पर पत्थर रख के वो परिवार आखिरकार कैसे जी रहा है। हमारे साथ सुरजीत सिंह का परिवार इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। अमरीक सिंह हमारे साथ हैं, सुरजीत सिंह के बेटे हैं। इसके अलावा अंग्रेज कौर जी हमारे साथ हैं, सुरजीत सिंह जी की धर्मपत्नी है, और साथ ही हमारे साथ सतीश कुमार जी भी हैं। चूंकि सतीश कुमार जी ही गवाह हैं उस लम्हे के, सतीश कुमार जी ही वो शख्स हैं जिन्होंने इस परिवार को थोड़ी सी उम्मीद जगाई थी। सबसे पहले सतीश कुमार जी, आप ही से मैं जानना चाहूंगा, सुरजीत सिंह को हालांकि शहीद घोषित कर दिया गया था, लेकिन आपकी मुलाकात उनसे कहां हुई और उसके बाद आपने परिवार को कैसे बताया? सतीश कुमार जी। जी सर, मैं सर जी 1974 उन्होंने मिले कोट लखपत लाहौर जेल के अंदर, जबकि मेरी इंटरोगेशन हो रही थी उस वेले। 1974 जब मैं 2.5 साल तकरीबन उसे रहे कोट लखपत जेल के अंदर। मैं इन्होंने बहुत मंदी हालत लगी सुरजीत सिंह की उत्थे। उन्होंने जूआं चढ़ गई, जूआं पैने से जूआं मैं करता रहा 2 साल तक, जब तक उत्थे रहा मैं। उस तो बाद जिसे मैं सजाए मौत का हुक्म हो गया 1976 के अंदर सामने मियां वाली भेज दिता गया जेल के अंदर। 82 के अंदर आके मेरी सजाए मौत टुटी। उस तो बाद असि बाबलपुर चले गए। जितना टाइम आप उनके साथ रहे सुरजीत सिंह के साथ, क्या वो कहते थे कि परिवार के लोगों के बारे में बात करते थे कि वतन वापसी को लेकर उनमें कितनी उम्मीदें थी? उनको सर कोई अपना पता नहीं था। जो आदमी अपना नाम तक नहीं जानता उसको टॉर्चर कर करके खत्म कर दिया बिल्कुल ही। ये तो इंडियन आर्मी है जिसने 1 लाख फौज को यहाँ मुर्गे खिलाए। यहाँ पर हमें तो वहाँ पर रोटी पेट भर के नहीं मिलती थी। 50 ग्राम चने मिलते थे सुबह, 50 ग्राम गुड़ मिलता था, और जिसका दांत होते थे वो खा लेता था, जो बाकी फेंक देता था। क्या करेगा? जिस आदमी से ऐसी वहां पे हालात में रहेगा उसका क्या दिमाग काम करेगा उस आदमी का? चलिए ठीक है। अमरीक सिंह जी, जब आपको पता लगा
चूंकि आप कह रहे हैं कि आपने अपने पिता को कभी देखा भी नहीं, जब आपको ये पता लगा कि आपके पिता जिंदा हैं, तो संघर्ष के साथ साथ एक हल्की सी चेहरे पर राहत भरी जो कहें कि मुस्कान होगी कि हाँ चलिए, परिवार का जो मुखिया है वो है, अभी हमारे साथ है, लेकिन हमारे साथ ना हो लेकिन संसार में है। तो उसके बाद किस तरह के प्रयास आपकी तरफ से किए गए सुरजीत सिंह की वतन वापसी को लेकर? हमें जब पता चला कि मेरे पिताजी आज भी जिंदा है, तो सबसे पहले तो मुझे यही देखता था, जब मैं अपने मदर को देखता था बहुत अच्छा लगता था। उनको देख के बहुत शांति मिलती थी। अब ऐसा लगता था कि मेरा परिवार, जो मेरी फैमिली अब पूरी हो चुकी है, अब पूरी हो जाएगी जल्दी जल्दी। उसी दिन से मैंने कोई काम धाम सब छोड़ दिए। उसी दिन से मैंने यही संघर्ष करना शुरू कर दिया कि जिसके पास भी कोई भी बोलता, मैं उसके पास जाता था ताकि मेरे पिताजी की रिहाई हो सके। अब जब ये पता चला, पहले सरबजीत सिंह को टॉर्चर करके उधर मार दिया गया, अभी कृपाल सिंह को, अभी हमें तो ऐसा एक एक पल भी निकालना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रखा है। जब भी कोई भी बात सुनते हैं, कोई फोन आता है, हमें तो ऐसा चलता है कोई ऐसी घटना ना हमें फोन पे सुनाई दे कि ऐसा कुछ हो गया। बिल्कुल वाजिब बात है। अमरीक सिंह जी, चूंकि जब आपको पता है बीएसएफ की तरफ से शहीद घोषित कर दिया गया, ठीक है, परिवार एक उम्मीद जब जग जाती है, एक उम्मीद जब जाग जाती है कि हाँ परिवार का सदस्य है, अगर थोड़े से प्रयास हम करें, अगर थोड़े से प्रयास समय समय की सरकारें करें, तो परिवार का सदस्य हमारे साथ हो सकता है। तमाम कोशिशें आपकी तरफ से की गई, किस किस के पास आप गए, क्या मुलाकातें हुई और क्या जवाब आपको सरकारों की तरफ से मिले? सर, मैंने अडवाणी जी से भी मुलाकात की, मनमोहन सिंह जी से भी, फिर 2005 में सिद्धू जी ने भी उठाया था, जंतर मंतर में काफी हल्ला हुआ था, लेकिन कुछ भी नहीं। मनिंदरजीत बिट्टा जी ने भी काफी जोर लगाया था, लेकिन कोई फाइनल नहीं हो सका ऐसा। तो क्या हुआ, पाकिस्तान के साबका विदेश मंत्री जी से मैं मिला था, अंसार बरनी जी से। वो पहले तो मेरे को बोले कि मेरे को इस केस के बारे में कुछ मालूम नहीं है, ठीक है, लेकिन वो बोले कि अपने उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह मेरे को भेजो ताकि मैं उनका पता लगा सकूं। आपने भेजे डॉक्यूमेंट्स? मैंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, उनकी फोटोग्राफ्स वगैरह सब कुछ भेज दिया उनको। जब भेजा तो 3 दिन के अंदर उन्होंने मेरे पिताजी की वहां होने की पुष्टि कर दी थी। यानी कि खुद उस समय जो विदेश मंत्री थे पाकिस्तान की तरफ से ये पुष्टि हो चुकी थी कि हाँ सुरजीत सिंह जी पाकिस्तान में है, जेल में बंद है। जी, बोले कि जरदारी जी थे तब, वो बोले कि जरदारी जी बाहर गए हुए हैं, जब वो आ जाएंगे उनसे मैं बैठ के बात करूंगा ताकि मेरे पिताजी की रिहाई के बारे में उनसे बात कर सकूं। ठीक है अंग्रेज कौर जी, बड़ा मुश्किल होता है ऐसा वक्त काटना। ठीक है, जब फौज में थे सुरजीत सिंह जी और उसके बाद जब ये कहा गया कि हाँ 71 की जंग के दौरान लापता हो गए, बीएसएफ ने शहीद घोषित कर दिया, एक शहीद की पत्नी होने का जो गर्व होता है वो उस समय आपको हुआ होगा, लेकिन उसके बाद जब ये खबर मिली सतीश जी के जरिए कि हाँ आपका जो सुहाग है वो है, अभी दुनिया में है, लेकिन उसके बाद परिवार के एक सदस्य का साथ ना होना, कैसा महसूस होता है? अंग्रेज कौर जी, कुछ आप बोल पाए? कि मैं बोलना जी, मैं ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿਨ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਵਰਤ ਆਉਂਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਚਿੱਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ, ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਮਾਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਐਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਹੱਥ ਬੰਨਦੇ ਆ, ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ तक ਬਹਿ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, पर बहुत औखा है जी। चलो ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे। ब्रेक के बाद फिर मैं सतीश जी से भी जानने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार पाकिस्तान की जेलों में, चूंकि सतीश जी कई जेलों में रहे हैं, हालात किस तरह के हैं, जो जंग के दौरान के जो फौजी वहां पर बंद हैं उनके साथ कैसा बर्ताव किया जाता है और आखिरकार क्या प्रयास किए जाएं कि भारत को कम से कम और सरबजीत और कृपाल सिंह ना मिले। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस लौटते हैं।